अब जेंडर जो मेल और फीमेल को और डेमोग्राफिक में एनालाइज करेंगे हम लोग, उसको अब देखने वाले हैं कि कितना था और कितना हो चुका है इस समय, और कारण क्या है कि इतने फीमेल, देखो आजकल फीमेल की बहुत ज्यादा मतलब फीमेल का जो रेट बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो उसके पीछे का जो डाटा मैं आपको देता हूँ, रुक जाओ अभी। सेक्स रेशियो, उसका पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड ऑफ मेल, इतना आपको समझ का। देखो जेंडर डेमोग्राफिक एनालिसिस में क्या दिया, अपना पहला स्टेटमेंट क्या है, जेंडर एज अ डेमोग्राफिक वेरिएबल, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ नेशन। जब तक हम लोग को जेंडर का डेमोग्राफिक एनालिसिस, जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि जेंडर डेवलप हो रहे हैं, इंसान का जो भेद रहता है उनके अंदर, जो इनइक्वालिटीज करते हैं मेल और फीमेल में, जब तक उनके अंदर वो विकास नहीं होगी तब तक हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि नेशन का विकास हो रहा है। ये समझ रहे हैं ना। तो देखो क्या लिखा है कि राइटली पॉइंटेड बाय एक्सपर्ट, किसी ने बोला है कि द डेवलपमेंट विच इज नॉट इन जेंडर इज कंसिडर्ड टू बी इन जेंडर्ड। फेसबुक एक बार से लोग देख रहे हो ना। और देखो किसी ने बोला, जो किसी ने बोला उनका नाम क्या है, महबूब अल हक ने बोला है। क्या बोला है कि इफ, पढ़ते जाओ क्या बोला है, डेवलपमेंट इफ नॉट engendered is endangered। जब तक सरकार, जब तक कोई भी इंसान, जब तक कोई भी व्यक्ति, जब तक जेंडर में डेवलपमेंट नहीं लाएगा, इंसान के व्यक्तित्व में डेवलपमेंट नहीं लाएगा, तब तक वो नेशन में डेवलप नहीं ला सकता है। किसने कहा है इसको, महबूब अल हक ने कहा है कि जब तक कोई जेंडर में विकास नहीं लाएगा, जब तक कोई मेल और फीमेल में जब तक भेदभाव छोड़ेगा नहीं करना, तब तक नेशन का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि नेशन को, एक कंट्री को डेवलप करने में दोनों का हाथ है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो दोनों का जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक कोई भी देश विकसित हो नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इफ नॉट इंजेंडर्ड इज कंसिडर्ड टू बी इंडेंजर्ड। इतना समझा। अब यहाँ पे दे दिया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में, अब यहाँ पे दे दिया चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में दे दिया है। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी वैसे सेम है कि नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ मेल्स पर थाउजेंड ऑफ मेल्स। ये है अपना चाइल्ड सेक्स रेशियो। कौन से एज तक का है, 0 to 6 ईयर, 0 to 6 ईयर ये तक दिया है। इतना क्लियर है आप लोगों को। तो क्या दिया देखो, अब जब तक कोई जेंडर विकास नहीं करेगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई जेंडर विकास कर रहा है, जब तक उसके एजुकेशन में विकास नहीं आएगा, जब तक उसके हेल्थ में विकास नहीं आएगा, जब तक फेसबुक को रीड करते चलो ना साथ में। जब तक उसका एजुकेशन में, जब तक वर्क पार्टिसिपेशन इन वुमेन में नहीं आएगा कि कोई भी वुमेन किसी भी वर्क में पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है, तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हाँ जो भी है अपना मेल और फीमेल में मतलब आया कि नहीं आया, डेवलपमेंट आया कि नहीं आया। तो हम लोग को पता नहीं चलने वाला जब तक यहाँ से एजुकेशन उनके, जब तक एजुकेशन में बढ़ावा नहीं दिया जाए, हेल्थ को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, वर्क पार्टिसिपेशन में वुमेन को बढ़ावा नहीं दिया जाए, तो हम लोग को पता नहीं चलने वाला कि हाँ जेंडर का भी विकास हो रहा है। जेंडर का विकास जब तक होगा नहीं तब तक एक नेशन का डेवलपमेंट होगा भी नहीं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अभी आप लोग रिपोर्ट पे चलते कि जो रिपोर्ट दिया है कि इतना गिरा क्यों है सेक्स रेशियो, इतना अपना गिरा क्यों है। देखो एक डाटा दिया अपने को 1901 से लेके सेंसस जो हुआ था 1901 टू 2011 तक की सेंसस है। 2011 तक की सेंसस है। उसमें क्या दिया है, द फर्स्ट सेंसस, जो पहला सेंसस जो अपने को लिया गया था वो कब लिया गया था 1901 में दिया गया, जिसमें सेक्स रेशियो कितना था
970 था, 972 था 72. पर 1000 ऑफ मेल, इतना याद रखना। फिर ये बहुत ज्यादा डिक्लाइन होते चला गया, बहुत ज्यादा गिरते गया। और कब तक गिरा पता है आपको? ये पूरा गिरते गया जब तक, कब तक गिरा? 1950, 940 in 2007. हाँ 941 तक गिरा है शायद। Yes, 940 in 940. 941 तक गिरा है। 941 में कितना था उसका रेट? 945 पर 1000 ऑफ मेल था। उसके बाद 950 ऑफ में शार्पली इंक्रीज हुआ एकदम, मतलब बहुत कम ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जो हुआ 946 हुआ है पर 1000 ऑफ मेल हुआ है। सबसे ज्यादा लोवेस्ट कब डिक्लाइन हुआ था? लोवेस्ट डिक्लाइन कब हुआ था? 1981. 1971 में कितना हुआ था? 927 पर 1000 ऑफ मेल, इतना जाके गिर चुका था। अब क्यों गिरा था इतना ज्यादा? महिलाओं की कमी क्यों, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब थोड़ा आगे आगे चीज में पढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पे तो इतना डाटा दे चुका है कि इतना इतना गिरा। तो देखो पहले क्या दिया है, सेंसस जो जनगणना दी गई थी वो 1901 से हुई थी, 2011 तक की हुई थी। उसमें कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था? 1901 तक तो सही था, उसके बाद गिरना स्टार्ट हो गया। कितना, कहाँ तक गिरा? 1941 तक का खाली और खाली गिरते गया, कहीं पे भी बढ़ा नहीं था। 1941 तक का गिरते गया। 1972 से 945 तक का गिरा था। उसके बाद जब 1951 आया तो 1951 में 946, एक समझ लो एक गिनती ज्यादा बढ़ गई थी पर 1000 मेल के ऊपर। और वो गिनती ज्यादा क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि बहुत एक एक्ट था पीसीपीएनडीटी करके था, पीसीपीएनडीटी, प्री कॉन्सेप्शन प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक। बिकॉज ऑफ दिस की वजह से जब हम लोग इस चीज को बंद कर दिए थे तो जाके इतना अपने को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ। और लास्ट में कब ज्यादा के, अभी इस समय 2011 में कितना चालू है? 940 पर 1000 ऑफ 1000 मेल। इस समय इतना आगे चुका है जब हम लोग इस एक्ट को बंद कर चुके थे। ये एक्ट क्या था कि हम लोग को पहले से पता चल जाता था कि जेंडर क्या है। इसको हम लोग आल्सो कॉल्ड है सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते थे, आल्सो कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे हम लोग डिटरमाइन कर लेते थे कि क्या है, जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। उसके वजह से फिर किसी को फीमेल, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, फीमेल फोर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ये पढ़ा है कि नहीं आपने? Yes. हाँ, तो बिकॉज ऑफ दिस की वजह से इतना सारा जो रेट अपना गिर गया था। ये जो अपना देखो सेक्स रेशियो को गिराने के पीछे ना, तो समाज का तो देखो हाथ ही है। जो हम लोग सोचते, जो हम लोग की मानसिक जो सोच है उसका तो हाथ ही है, लेकिन साथ में जो हम लोग को टेक्नोलॉजी है, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये जो हम लोग को मेडिकल टेक्नोलॉजी बना था, पीसीपीएनडीटी जो अपने को बना था, जो ये टेक्नोलॉजी था सेक्स डिटर्मिनेशन करके, जैसे सोनोग्राफी कराते सब अल्ट्रासाउंड से पता लगा लेते हैं कि जेंडर क्या है। तो इसके वजह से तो औरतों को लोग मालूम बोझ समझते थे कि हमको शादी करने के बाद दहेज देनी पड़ेगी। फिर अलग अलग टाइप के समाज में बहुत सारे हरकतें होने लगी थी, जैसे ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन होते थे, रेप होते थे, मोलेस्टेशन होते थे। बिकॉज ऑफ दिस की वजह से वो लोग क्या करते थे, फीमेल को जब हम लोग सेक्स डिटरमाइन कर लिए तो उनको पेट में ही मार दिया जाता था, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता था। अगर बाहर बच्चा भी आ गया फिर उसके बाद कुछ समय बाद उनको भी मार दिया जाता था। बिकॉज ऑफ दिस की वजह से जो ये रेट अपना गिरते गया था। फिर सरकार ने, फिर बहुत सारे एनजीओ भी चले जिसकी वजह से उनको अवेयर किया जाता था कि आप ये जो कर रहे हो गलत है। फिर बहुत सारे सरकार ने कानून भी बनाए। उसके बाद तो जाकर थोड़ा ये जो अपना सेक्स रेशियो जो थोड़ा सुधरा है, बट अभी भी थोड़ा कमी है। इस समय भी 2020 का अगर हम लोग रिपोर्ट देखेंगे, 2022 का सेंसस रिपोर्ट देखेंगे तो इस समय भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 940 से ऊपर गया है। अलॉन्ग विद द हिस्टोरिकल फीमेल डेफिसिट स्टेट, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहां पे फीमेल की कमी पड़ गई थी। फीमेल Yes. पीछे दिया है डेफिसिट स्टेट, कौन कौन सा स्टेट है? एक पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश गुजरात है और गुजरात। हिमाचल प्रदेश है। जहाँ पे क्या हुआ मालूम, फीमेल का सेक्स रेशियो जो क्या गिरते चला गया, सेक्स रेशियो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है और इस समय भी गिरते जा रहा है। जहाँ पे फीमेल की कमती पड़ जा रही है, ब्राइट सेक्स रेशियो डिक्लाइन, यहाँ पे इतना मालूम सेक्स रेशियो डिक्लाइन होते जा रहा है।
अब देखो सेक्स रेशियो डिक्लाइन होने का दो कारण है। देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो दिया, चाइल्ड सेक्स रेशियो यहां से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन होने का दो कारण है। चाइल्ड सेक्स रेशियो को हम लोग दो हिसाब से देख सकते, एक सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक की वजह से एक देखते थे जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सोशियो इकोनॉमिक। अब समझो कैसे प्रॉब्लम था, क्या दिया है कि the immediate cause undoubtedly lies in the improper use of medical technology in the form of preconception and prenatal diagnosis technique, also known as sex determination test, which is commonly known as female foeticide और female infanticide, जो आपको मैंने वहां बता दिया है, फीमेल फोर्टिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब ये गिरने का देखो कारण क्या है, वेट करो मैं आपको लिख के दे रहा हूं अभी। पहला कारण था सन प्रेफरेंस और सेकंड कारण था सोशो इकोनॉमिक, सोशल डोमिनेशन, इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल इकोनॉमिक और रिलीजियस रीजंस की वजह से। अब देखते कैसे, देखो सन प्रेफरेंस क्या था, जो अपने पहले के जो थे वो लोग मान्यता क्या था कि जो अपना देखो कम से कम वन सन रहना चाहिए घर में, बिकॉज ऑफ दिस की वो अपना लीनियज बढ़ाएगा। लीनियज मतलब क्या होता है, वंश जो बढ़ाएगा, जो अपने घर को, अपने खानदान को आगे लेके जाएगा, अपना नाम को आगे लेके जाएगा। उसके बारे में एक सन प्रेफरेंस रहता है कि सन प्रेफरेंस के जो रहेगा हम लोग क्या करेगा, हम लोग का वंश बढ़ाएगा, हम लोग का नाम आगे ले जाएगा, हम लोग का खानदान बढ़ते जाएगा। तो वो लोग की मान्यता थी कि कम से कम घर में एक लड़का होना चाहिए। और इसी के कारण फीमेल डिफिसिट भी होते हैं कि जो टेक्नोलॉजी, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड दिखा के जो सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, सेक्स को डिटरमाइन कर लेते हैं, उसके बाद फीमेल जो फोर्टिसाइड और इन्फेंटिसाइड होता है, बिकॉज ऑफ दिस सन प्रेफरेंस की वजह से ज्यादा होने लगा था। क्योंकि सबकी मान्यता थी, जो अपने पुराने जमाने के जो लोग थे, और ज्यादा करके अभी भी मान्यता चलती है। अभी भी जब देखोगे तो आप महाराष्ट्र का, गुजरात का, हिमाचल का, पंजाब, हरियाणा का, जहाँ पे अभी भी फीमेल की कमती है, जहाँ पे फीमेल अभी भी कम है, बिकॉज ऑफ दिस कि वो लोग अभी भी सन प्रेफरेंस को मान रहे हैं कि सन होना एक जरूरी है, बिकॉज ऑफ लीनियज हम लोग को बढ़ाते जाएगा। दूसरा कारण क्या बोलते थे, सोशो इकोनॉमिक का। जब वो आए समझ लो पैदा हुई है, तो लोग उसको देखते थे कि हाँ हम शादी होगी तो डॉरी के, बिकॉज ऑफ डॉरी की वजह से उनको दिक्कत होती है कि इतना पैसा हम लोग को देना पड़ेगा शादी में। तो उनको मालूम सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती थी कि पैसा देना पड़ेगा। फिर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन में जब हम लोग ओल्ड हो जाएंगे, जब हम लोग बुढ़ा जाएंगे, जब हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा, तो हमारा सिक्योरिटी बनेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से काम करेगा, सिक्योरिटी के हिसाब से काम करेगा। ऐसे से बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक मान्यताएं भी थी कि हमारे मतलब हमारे समय पे क्या, हमारे समय को पैसे की जो मदद आएगी उसमें आर्थिक मदद करेगा। फिर डॉरी हम लोग को देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा लोग मानते थे कि लड़की अगर रहेगी तो डॉरी नहीं देना पड़ेगा, अगर लड़का रहेगा तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगा। सन को प्रेफरेंस करते थे कि हमारा कम से कम एक लड़का अपने को चाहिए, कंपलसरी है कि हमारा लीनेज बढ़ाता रहे। रिलीजियस है कि जो हमारी धर्म है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा है, जो धर्म है, जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा चल रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको एक सन की जरूरत पड़ती थी। ये सब जो तीन जो मेजर है, एक सन प्रेफरेंस है, एक सोशो इकोनॉमिक है, एक रिलीजियस रीजन है कि हमारे जो परंपरा, हमारे खानदान को, जो हमारे धर्म, हमारी मान्यता को जो आगे बढ़ाएगा, हमारा बेटा ही बढ़ाएगा। बिकॉज ऑफ दिस फीमेल डेफिसिट ज्यादा होने लगे थे, फीमेल की कमती, फीमेल इन्फेंटिसाइड ज्यादा होने लगे थे। इतना क्लियर है आपको? लिखा है ये सब चीज जो थे, जो समझो ज्यादा कौन करता था। अब देखो अल्ट्रासाउंड हो गया और मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए तो गरीब लोग जो रहेंगे उनके पास तो उतना पैसा नहीं रहेगा। जो मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो यूज कर पाए तो गरीब लोग के पास इतना पैसा तो नहीं रहेगा। जो पॉवर्टी, जो गरीब लोग आते थे, तो ये सब जो करता था, सबसे बड़ा हाथ मालूम किसका था? जो बंदा एजुकेटेड रहेगा, जो अच्छे खासे सोसाइटी से रहेगा। ये सब बंदे मालूम जो पढ़े लिखे बंदे थे ना, जो ज्यादा पढ़ लिए थे, फिर भी उनके अंदर ये मान्यता खत्म नहीं होती कि जो सन प्रेफरेंस है, जरूरी नहीं है कि अगर बेटी है तो उसको मार दो, सन प्रेफरेंस अपने लिए ज्यादा आएगा, फिर अपने इकोनॉमिक में काम करेगा। आजकल देखो तो बेटे भी लात मार के घर से भगा देते बुढ़ाने के बाद। तो अब तो कुछ नहीं मतलब निकला, लेकिन फिर भी आज बहुत लोग ऐसे मान रहे। क्या दिया है? सर्वल रिसर्चर्स हैज शोन दैट इन अर्बन और एफ्लुएंट लिटरेट क्लास ऑफ द सोसाइटी, जो अर्बन, जो
जो सोसाइटी, जो शहर वाले लोग थे, जो एफ्लुएंट सोसाइटी थे, जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित लोग थे, वो ज्यादा करके इन्वॉल्व थे सेक्स डिटर्मिनेशन में, एबॉर्शन कराने में। कौन कौन था? जो अर्बन में रहता था, जो एजुकेशन, जो ज्यादा एजुकेटेड था, जो एफ्लुएंट सोसाइटी में रहता था, वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व थे। वेट, सेक्स डिटर्मिनेशन में और सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। अब क्योंकि अर्बन में ये सब मेडिकल फैसिलिटी चलने वाली, शहर में चलने वाली, गांव में तो इतना ज्यादा नहीं थी, और होने के बावजूद भी उनके पास उतना पैसा नहीं रहता था। तो क्या करते थे मालूम? फीमेल फोर्टिसाइड मतलब क्या? वो पेट के अंदर, गर्भ के अंदर मार देते थे। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो गांव वाले थे, जब उनको टेक्नोलॉजी तो था नहीं, जब बच्चा पैदा हो गया तो उनको पता चला कि हाँ लड़की है, अब लड़की है तो हमारे घर के लिए बोझ बनेगी, आगे जाकर हमको कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली, ना ही हमारे वंश को ही बढ़ाने वाली है। ये लड़की तो दूसरे घर पे चले जाएगी, हमारा वंश इससे बढ़ने वाला नहीं है। तो ये मान्यता समझ को मालूम, जब बच्चा पैदा होता था तो विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स को मार दिया जाता था, जब उनको बोझ लगने लगता था। तो ये सब ज्यादा करके अर्बन और एजुकेटेड और एफ्लुएंट सोसाइटी वाले ज्यादा करके ये सब करते थे, कि वहां पे ज्यादा करके टेक्नोलॉजी ग्रो थी, ज्यादा करके पैसा भी अर्बन वाले के पास था। तो बहुत सारे, अब आपको पता है कि बहुत सारे और भी जो फैक्ट है, वो जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, उसके बाद रेप हो गया, मोलेस्टेशन हो गया, ईव टीजिंग हो गया, फिर ट्रेड ऑफ गर्ल हो गया, गर्ल को ट्रेड भी करने लगे थे। कि तो मालूम क्या होता था, जहां पे लड़की की कमी पड़ती थी ना, तो वो लोग गरीब घर से बच्चे लेके आते थे। जैसे ट्राइबल एरिया में चले जाओ, तो ट्राइबल एरिया में तो उनको कुछ मान्यता है नहीं, उनको कुछ पता है नहीं, ना उनके पास कुछ पैसे की कमी, तो वहां से वो लोग लड़की लेके आने लगी, वहां से उनकी तस्करी होने लगी। तो ये सब के कारण भी वो लोग क्या करने लगे मालूम? सन प्रेफरेंस को, फिर फीमेल को, जो फीमेल होती थी, जो बच्चा लड़की होता था, उनको पता चलता उसको मार दिया जाता था। इतने सब इतने ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन होते थे, रेप होते थे, मॉलेस्टेशन होते थे, टीजिंग होते थे, ट्रेड ऑफ गर्ल होते थे। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से वो लोग क्या करते थे? लड़कियों मार देते थे। क्या दिखा? फीमेल डेफिसिट स्टेट जो अपना पंजाब है, हरियाणा है, और राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है और गुजरात है, नाउ इवन इन महाराष्ट्र है रिजल्ट द ट्रेड ऑफ गर्ल फ्रॉम ट्राइबल एरिया, जहां पे वो लोग लो प्राइस में क्या करते थे? गर्ल्स को खरीद के लेके आते थे फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ वुमेन। तो जो अपना जेंडर इंडेक्स, जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, बिकॉज ऑफ दिस की वजह से जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स रेट में इंडिया जो अपना 134th रैंक पे आता है। इस समय हो सके थोड़ा बहुत बड़ा रहेगा, ये तो 2011 की जनगणना है, तो जब बुक पब्लिश हुआ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जबकि ये बात है तो 134th रैंक पे अपना इंडिया आता था जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में। जब इतना पीछे अपना इंडिया हो चुका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो कहां से अपना नेशन डेवलप करने वाला है? जो महबूब अल हक ने कहा था कि if development not engendered is considered to be endangered। तो इसी के कारण कभी अपना देश विकसित नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग जेंडर में विकास नहीं करेंगे, जब तक हम लोग इस चीज को, मान्यता को हम लोग खत्म नहीं करने वाले। इतना आपको समझा? जो नंबर जो टेक्स्ट बुक में लिखे हैं उनको उसके बेसिस पे आंसर लिखना है, कि अभी जो चल रहा है उसके बेस पे आंसर? नहीं, उसके बेसिस पे आपको लिखना है। अभी करंट तो आप लिखने जाओगे तो फिर आप टेक्स्ट बुक से ही सबसे पढ़े तो वही लिखो ना। अब मैं नंबर आपको बता दिया इजीली कि नंबर क्या था, आप बस इतना याद कर लो कि डिक्लाइन कहां से हुआ। जैसे 1901 से डिक्लाइन हुआ 1941 तक का, उसके बाद जो एक्ट थे, जो उसको हटाया गया, पीसीपीएनडीटी एक्ट को हटाया गया, तो 1951 में रेट थोड़ा एक बढ़ गया। उसके बाद सबसे लोवेस्ट जो विद इन 100 ईयर में सबसे लोवेस्ट जो मारा था वो कितना था? 927 था। इन 1991 के अंदर ज्यादा, सबसे ज्यादा गिर चुका था। उसके बाद जब बहुत सारे लॉ बने, बहुत पीसीडीटी एंड को बंद किया गया, सोनोग्राफी बहुत सारे डॉक्टर लोग के अस्पतालों में, पीसीपीएनडी में मतलब पता चल जाता था कि वो फीमेल है। हाँ, उसमें पता चल जाता है। जो अभी यूज नहीं होता अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी जो यूज होता है, जो आज भी यूज होता है, आपको इतना पता रहेगा कि आज भी लोग यही कराते हैं कि पता कर लेते हैं कि हाँ चाइल्ड क्या है। कानूनी है तो गलत है, लेकिन फिर भी पैसा देके करा रहे हैं और डॉक्टर भी कर देते हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। तो पैसे की लालच में वो लोग भी सेक्स डिटरमाइन कर देते हैं। ये चीजें आपके मेट्रो सिटीज में नहीं होती हैं, बट फिलहाल आज की डेट में भी रूरल एरियाज में वो डॉक्टर्स ऐसे पैसों के लिए कर देते हैं सब काम। कर रहे हैं। तो ये सब बंद कब, ये सब मालूम हमको बंद कब तक नहीं हो? जब तक हम लोग अपना मानसिक स्थिति को, जब तक हम लोग मानसिक सोच को अपने बदलने वाले नहीं है, तब तक ये सब बदलने वाला नहीं है। सरकार चाहे कि जितनी भी कानून बनाने वाली है, सरकार कितनी भी कानून बनाएगी, लेकिन जब तक हम लोग खुद के सोच में विकास नहीं लाएंगे तब तक ये चीज खत्म नहीं होने वाली है।
तो कोई कानून, कोई एनजीओ चल रहा है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, तो कुछ भी चले उससे हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जब तक हम लोग का सोच नहीं बदलने वाला है तब तक ये जो अपना रैंक 134 रैंक पे है वो हमेशा उस रैंक पे ही रहेगा, कभी बढ़ने वाला है नहीं। आज भी देखो राजस्थान में लड़कियों की कमी, आज भी देखो राजस्थान में कमी है, गुजरात में इस समय कम पड़ रही है, आज भी इतना हुआ। टेक्स्ट बुक में मेंशन है। चेक योर प्रोग्रेस करके क्वेश्चन बना है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइन सेक्स रेशियो। क्या क्या प्रॉब्लम थे कि सेक्स रेशियो इतना डिक्लाइन हुआ, तो आप लोग आंसर कैसे लिखोगे, मैं बता रहा हूँ आंसर आप लोग लिखे हो कैसे। तो आंसर आपको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, समझ लो आप। ऐसे में आपको इधर टेक्स्ट बुक के पीछे से ही क्वेश्चन आने वाले, ज्यादा बाहर से नहीं आने वाले। क्या दिया, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइन सेक्स रेशियो। इतना समझा। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन आप कैसे स्टार्ट करोगे कि व्हाट इज सेक्स रेशियो। फर्स्ट आप डिफाइन करोगे व्हाट इज सेक्स रेशियो क्या होता है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स। डिफाइन करोगे, फिर आप उसके बाद डिफाइन करोगे चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 years। उतना डिफाइन करने के बाद आप बताओगे कि डेमोग्राफिक एनालिसिस क्या होता है, जेंडर के हिसाब से जेंडर डेमोग्राफिक एनालिसिस क्या होता है। जो मैंने आपको बता दिया कि डेमोग्राफिक जेंडर एनालिसिस ये हो गया। इतना खत्म होने के बाद आप एक डाटा दे दोगे, जो आपके बुक में डाटा दिया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो अपना घटा कैसे, जो सेक्स रेशियो अपना घटा कहां से 1901 टू 1941 तक घटा है। उसके बाद थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज हुआ है 1951 में। उसके बाद सबसे लोवेस्ट हुआ है 1991 में हुआ है, 927 हुआ है। उतना लिखने के बाद क्या लिखोगे आप, तब जाके आप रीजन लिखोगे कि मेजर रीजन क्या है। क्या है मेजर रीजन, चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन होने का मेजर ये है, सन प्रेफरेंस है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसके बाद रिलीजियस रीजन है। तो ये सब चीज को आप धीरे धीरे एक्सप्लेन करोगे। करने होते हैं।